Hey guys, good morning. I welcome you all to एग्जाम शाला. My name is सुतन गुप्ता and I'm your educator. So सीरीज की तीसरी क्लास में हम आ चुके हैं और आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे. देखिए वीडियो अगेन मैंने जैसे बोला है कि हम लोग बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको आती हों, बट श्योरिटी होना, उन बातों पे कॉन्फिडेंट होना एक अलग बात होती है. ठीक है, आज वीडियो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे एडजेक्टिव्स को लेकर. वो दिखते कैसे हैं, यूजुअली हमने डेफिनेशन याद करके रखी हुई है, बस इतने में काम होता नहीं है. काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर काफ़ी इजी है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर जो आप दे रहे हो वो बहुत बेसिक है. सारा खेल बेसिक्स का होता है सर. जिसके बेसिक्स क्लियर हैं उसको क्वेश्चन ईजी लगेगा ही लगेगा, जिसने पढ़ा है उसको ईजी लगेगा. तो ये नहीं सोचना है कि मैं क्वेश्चन छोटा साइज का दे रहा हूँ या ईजी है. कुछ नहीं है सर, आपको आता है इसलिए ईजी है, नहीं आता है तो लोग 3 से 4 वर्ड का सेंटेंस भी गलत करते हैं. बात समझ में आ गई? इसलिए मेरा डिस्क्लेमर आप याद रखिएगा कि आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, मतलब वीडियो पूरा देखना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है. जैसे सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं आप भी कर सकते हैं. इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलेगा एडजेक्टिव्स है क्या. इसके अलावा मैं आपको एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी समझाऊंगा. कुछ लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार हमें यहाँ पे आर्टिकल्स को लेकर के दिक्कत होती है. कई बार हम नाउन को समझ नहीं पाते तो मिस्टेक्स काफ़ी कर देते हैं. ये भी समझेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं. फंक्शन समझेंगे एडजेक्टिव्स के, काफ़ी डिटेल में देखेंगे. इसके लिए पूरी लिस्ट है 2 स्लाइड्स में, पूरा ध्यान से देखना. आज के बाद आपको एडजेक्टिव्स हर जगह दिखाई देंगे. ऑफ कोर्स प्लेसमेंट की बात हो गई, फिर हम यूज ऑफ नो की बात करेंगे. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन में. उसके अलावा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव की वोकैबुलरी भी होगी कुछ, तो उनको देखेंगे. और क्वेश्चंस, मैंने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं. आपके लिए भी काफी सारे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, अदरवाइज अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप एग्जाम शाला इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करी जाएगी. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एडजेक्टिव होता क्या है, दिखता कैसा है. हम सब ने एक डेफिनेशन याद करके रखी हुई है, ऐसे शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करें वो एडजेक्टिव है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. करण अर्जुन ऑटो देख रहे हैं और ऑटो वाला इन्हें इग्नोर कर देता है. सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर आप उस जगह पे होंगे. यू विल फील बैड, इजंट इट? आपको बुरा लगा, तो ये जो बैड वर्ड आया ये एडजेक्टिव है. इसी तरीके से एक एग्जाम में आप जाते हैं और जब आपको पता चलता है कि आपके सारे क्वेश्चंस गलत हैं और जिन्हें आप सही सोच रहे थे, फिर आपका कुछ ऐसा ही मुंह बनता है. अगेन सिचुएशन थोड़ी अटपटी होती है, इजंट इट? सो मे बी आप अनफॉर्चुनेट फील करते हो, आप फील करते हो आप इंफीरियर हो. आता है ना, ऐसी सिचुएशन आती है. कई लोग ये भी कहते हैं आई एम अनलकी. ठीक है, तो ये फीलिंग्स आई आपको. और आसान शब्दों में अगर समझाऊं, आप एक रेस्टोरेंट जाते हो और आपने डिनर किया. आपने जैसे ही डिनर किया आपने ओपिनियन दिया, अच्छा था या बुरा था. आप किसी पर्सन से मिलते हैं, जैसे ही पर्सन को देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ओपिनियंस आते हैं. कैसे ओपिनियंस आते हैं? सर हो सकता है आपको उसकी हेयर स्टाइल पसंद आए, आप उसकी तारीफ करो. ठीक है, आपको उसके लुक्स पसंद है, आप उनके बारे में बात करो, ही लुक्स डैम हैंडसम. तो कुछ ना कुछ आप बोलोगे. आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ शब्द बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. सर यही एडजेक्टिव्स हैं. अगर आपकी लाइफ से एडजेक्टिव्स हटा दिए जाएं तो आपका कन्वर्सेशन ही पॉसिबल नहीं. मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, इसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे नाउन और एडजेक्टिव को लेकर के, क्योंकि नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं. इस वीडियो में मैं बताऊंगा. बात समझ में आई? और ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं इसमें मैंने, तो ध्यान से समझते जाना. हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसको देखते ही, सुनते ही महसूस करते हैं, या उनको हम किसी शब्दों के थ्रू बताते हैं. यही आपके एडजेक्टिव्स हैं. इज माय पॉइंट क्लियर? आप फेल हो जाएं, आप पास हो जाएं, इमेजिन करो जिस दिन आपका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, आप बहुत अच्छा फील करेंगे. ये भी आपका एडजेक्टिव्स है. इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए, तो बेसिकली क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन. ठीक है, तो इसका प्लेसमेंट कैसा होता है? तो देखिए सर, एक होता है एडजेक्टिव, ऐसे लिखते हैं, और इसके आगे आप नाउन लिखते हैं. ठीक है, इस तरीके से काम चलता है. ये एक जनरल बात है. ठीक है, एडजेक्टिव को जब आपको पहचानना हो तो आप कुछ इतने क्वेश्चन कर सकते हैं. आप सबसे पहले हाउ कर सकते हो. हाउ मतलब आपने किसी चीज को देखा तो आप कहते हैं ना कैसा है. अब मान लीजिए आप क्लास में आए
तो आपने नंबर पूछ लिया, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप हाउ मेनी पूछोगे। आपके पास चॉइस है 5-7 लोगों में से या 5-7 कार्स में से किसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, तो आप विच वन पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे ड्रिंक्स की बात करी जाए या फूड की बात करी जाए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। बात समझ में आ गई। सो ऐसा क्वेश्चन करके आप एडजेक्टिव्स का पता लगा सकते हो। अगर आपने मेरा नाउन वाला वीडियो देखा है, मैंने आपको बोला है जाके देखना भी पिछले वीडियोस, अगर आपने नाउन वाला वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट, हु एंड whom। आप ये 3 क्वेश्चन करते हैं और आपको नाउन मिलता है। इसी तरीके से एडजेक्टिव्स मिलता है। अपकमिंग वीडियोस में आपको एडवर्ब डिस्कस करूंगा और वहां पे भी काफी सारे तरीके होते हैं एडवर्ब को पहचानने का। आप सिंपली क्वेश्चन करके एडवर्ब पता लगा सकते हैं। मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं एडवर्ब में, एडजेक्टिव्स में, क्योंकि उन्होंने रटा है और मैं चाहता नहीं हूं रटो। मैंने आज तक ऐसे पढ़ाया ही नहीं कि बस रट लिया, ये रूल है रख लो। तो भाई किताबों में लिखा है और हाँ पेन पेपर साथ में लेके बैठो, लिखते जाओ। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके अटेम्प्ट करते जाना, ठीक है, और मैच करना सही है या गलत है। तो चलिए एडजेक्टिव्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले 3 रखूंगा, इसके बाद 3 क्वेश्चन होंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन और होंगे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, आई एडमायर्ड द प्रिटी स्काई। ठीक है, अब आई आपने पढ़ा, आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है, कल ही पढ़ा था। एडमायर्ड सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, ये बात भी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर याद आया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये वर्ब हो गई। अब लिखा है द प्रिटी स्काई, याद करिए नाउन वाला चैप्टर, और वहां मैंने बताया था जो आर्टिकल है ए एंड द, ये सिर्फ नाउन के लिए आता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां कहीं नाउन है। अब 2 नाउन तो एक साथ आ नहीं सकते, अगर 2 नाउन एक साथ लाना है देन यू नीड अ कंजंक्शन। कंजंक्शन यहाँ पे है नहीं। अब आप एक क्वेश्चन पूछिए, आपको नाउन दिख गया ना, स्काई एक नाउन है। आई एडमायर्ड व्हाट, अगर आप इसके थ्रू जाओ तो आप सीधे क्या करोगे, व्हाट पे, और जब व्हाट करते तो पता चला स्काई एक नाउन है। अब स्काई के पहले क्या बचा, प्रिटी। कैसा स्काई सर, प्रिटी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। बात समझ आई, आगे आते हैं। इट वॉज अ कैप्टिवेटिंग, एंटाइजिंग एंड मोस्ट पेक्यूलियर नॉवेल। यहां मैं 2-4 बातें बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहले तो मीनिंग बता देता हूं। सर कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है लुभावना, एंटाइसिंग, इसे एंटीसिंग मत बोलना, इट्स एंटाइसिंग। एंटाइसिंग मीन्स होता है ललचाने वाला, एंड पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मीन्स होता है अनूठा, खास, अनोखा। ठीक है, नॉवेल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ गए, और जब मल्टीपल एडजेक्टिव्स आए तो हमने क्या किया, एंड लगा दिया। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई। तो यहां कितने एडजेक्टिव्स हैं, पहली चीज तो देखो आर्टिकल ए लगा है तो नाउन होगा यहां पे, तो मुझे सीधा दिखा कि नाउन मिल गया, नॉवेल नाउन हो गया। अब सीधी बात है ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव्स हैं। तो एक बात याद रखनी है, जो बिल्कुल 0 से शुरुआत कर रहे हैं कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। इसमें पॉइंट क्लियर, ये वोकैबुलरी वगैरह भी लिखते जाना, काम आती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, थोड़ा बहुत सुना तो होगा, स्कूल टाइम पे हमने पढ़ा है कि सर ये मोस्ट लगा है, मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है तो यहाँ पे द होना चाहिए था, तो आपने तो गलत पढ़ा दिया। सर गलत नहीं है, आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। जब आप कंपैरिजन करते हो ना तब आप द लगाते हो, यहां कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या, अभी इस सेंटेंस के थ्रू तो नहीं हो रहा ना, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगा है। बाकी जब मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा सेक्शन होता है वो, 2 घंटे की क्लास यूजुअली ऑफलाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा तो एटलीस्ट 1 घंटे से ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने एडजेक्टिव्स मिल गए, 3, और जोड़ा क्या, एंड से। आपने सुना होगा ना, हॉर्लिक्स आता है, टॉलर, शार्पर, स्ट्रॉन्गर। ओके, आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द रोज कलर्ड पीटल वॉज वेव्ड सॉफ्टली टू द फ्लोर। अब सीधी बात समझो, द लगा, पीटल। ठीक है, अब सीधी बात है, इसके बारे में ही तो कुछ बता रहा होगा। एक छोटी सी बात याद रखना, दोबारा बता रहा हूं, 2 नाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, 2 प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते। अगर इनको लाना है तो आपको एक कंजंक्शन की जरूरत होगी, अदरवाइज एक प्रपोजिशन की जरूरत होगी। इसके थ्रू आप कनेक्शन या रिलेशन बता के काम कर सकते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव्स भी 2 लाने हैं, अदर भी लाने हैं, तो मल्टीपल वे में लाने हैं, तो आप या तो कॉमा यूज करो, बट कॉमा भी एक लिमिट तक चलेगा, लास्ट के पहले आपको एक कंजंक्शन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, इससे आपका डाउट
क्लियर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बात बहुत छोटी सी है लेकिन कंफ्यूज कर देती है, हिला देती है। जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे जाते हैं ना, तब लगता है कि ये क्या करना था। याद होगा कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिनको लोग बहुत आसान मानते हैं, गलत कर दिए। तो रोज कलर्ड पीटल, पीटल किस कलर की है? रोज कलर की है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखना क्योंकि मैं यहीं पे आपको एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव भी समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझना। आगे आते हैं। द सेंटेड कैंडल्स फ्लिकर्ड इन द नाइट। ओके, द सेंटेड कैंडल्स। अब एक बात समझिएगा, अगेन बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। द कैंडल्स के लिए आएगा मोमबत्तियां, अब सेंटेड खुशबूदार, तो यहां पे एडजेक्टिव हो गया। अब फ्लिकर्ड वर्ब है इन द नाइट, ठीक है, इन द नाइट क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताने का काम करे। ऑफकोर्स नाइट एक नाउन होता है लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से ये एडवर्ब बनने का काम करेगा। नाउन वाला चैप्टर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं, माई एकिंग बैक वॉन्ट गिव मी अ रेस्ट। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि माई लगा है, ठीक है, आई से माई बनता है, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक और बात, जो नए लोग हैं अभी से शुरू कर रहे हैं, एक बात बोलता हूं, पिछले वीडियोस देखते जाना क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आप पिछले वीडियोस देखते जाइए, ऑनलाइन एजुकेशन का यही फायदा है कि आप रिवीजन कर सकते हैं। तो माई किसके लिए लगता है? सीधी बात है, नाउन के लिए लगता है। अब एकिंग लगा, दर्द होती हुई, तो ये भी आपका एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, गिव मी अ रेस्ट, मुझे आराम नहीं करने देगी, आराम नहीं देगी। डन, नाउन और एडजेक्टिव दिखे। आते हैं, व्हाट अ ग्रिम नेस्टी इनलोक्वेंट डाइवोर्स। ग्रिम मीन्स होता है खराब, नेस्टी मीन्स घिनौना, घृणास्पद, भद्दा, एंड इनलोक्वेंट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है अभावपूर्ण, और एक ऐसा एक डाइवर्स है। ओके, तो यहां पे आपको एडजेक्टिव्स दिख गए होंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद हम प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव को भी समझ लेंगे। एप्पल टेस्ट स्वीट एंड डिलीशियस। अब यहां पे देखिए नाउन नहीं दिख रहा बाद में। बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो टेस्ट है ये वर्ब हो गई, ठीक है। अब वर्ब हो गई तो यहाँ पे एप्पल नाउन बन गया, ऑफकोर्स सब्जेक्ट के प्लेस में आ रहा है तो एप्पल को मैं नाउन बोलूंगा। अभी जो स्वीट एंड डिलीशियस आया ये क्या है? तो इस बात को समझते हैं और यहीं से अब मैं एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव की बात करता हूं। देखिए, अगर आपको एक एडजेक्टिव मिले और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन लगा मिले, ठीक है, एडजेक्टिव मिले और इसके बाद आपको नाउन लगा मिले, तो आप ऐसे एडजेक्टिव्स को क्या बोलते हो? बोलते हो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अगर आपको एडजेक्टिव के बाद नाउन ना मिले लेकिन वो सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आप नोटिस करिए डिलीशियस एंड स्वीट, ठीक है, इनके बाद आपको नाउन नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन ये दोनों वर्ड स्वीट एंड डिलीशियस, स्वीट मतलब मीठा एंड डिलीशियस मींस लजीज, ये दोनों के दोनों एप्पल के बारे में है या एप्पल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये भी एडजेक्टिव्स का ही काम कर रहे हैं। अक्सर ये क्वेश्चन लोगों के पास आ जाता है, सर यहां तो नाउन है नहीं सर, क्योंकि लोगों ने रट लिया होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आफ्टर माई वर्कआउट आई फील पावरफुल एंड एनर्जाइज्ड। मेरे वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के पहले क्या आया? माई, ठीक है, अब मिला तो ये क्या बन जाएगा? एट्रीब्यूटिव बनेगा। आई फील पावरफुल एंड एनर्जाइज्ड, यहां पे देखो क्या यहां पे नाउन दिख रहा है? नहीं, तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? बताओ, प्रेडिकेटिव। यहां तक बात समझ आई? मैं आपके सामने एक रूल लिखा देता हूं क्योंकि अक्सर होता है सर रूल बता दो, तो यहाँ पे आई हमारी अनुष्का शर्मा जी, कह रही सर जी रूल्स तो लिखा दीजिए, और अक्सर लोग आते हैं रूल्स लिखने के लिए, तो चलिए रूल्स बता देता हूं सर। ये है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ए एन नाउन, ठीक है, मतलब ऐसा भी आपको मिलता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऑफ कोर्स आर्टिकल आप रख सकते हो, इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप आर्टिकल रख सकते हैं। फिर होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उसके साथ तो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जब 2 की बात आ जाए, 4 की बात आ जाए, 10 की बात आ जाए तो नो आर्टिकल, मतलब ए एन नहीं आएगा, द आ सकता है। फिर अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपने नाउन पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे कभी भी ए और एन नहीं आता है, ठीक है। याद है वो 500 ग्राम प्यार, ठीक है, गिन नहीं सकते, नफरत गिन नहीं सकते, रोमांस, कितने सारे वर्ड्स दिए थे आपको और हम उन्हें नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हम उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। बात समझ में आ गई? तो इसका स्ट्रक्चर दिखा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले आप एडजेक्टिव
लगाते हो। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। वी डोंट यूज नाउन सो डोंट यूज ए और एन। सीधी सी बात है, जब नाउन है ही नहीं तो ए और एन लगाने का कोई सेंस भी नहीं बनता। इन्हीं क्वेश्चंस को एक दो बार और देखो, अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपके सामने वापस से रख रहा हूं, इसको समझना। सिर्फ मैं एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव की बात करूंगा। आपने पहले ही देख लिया कि भाई प्रिटी स्काई कौन सा बन गया, एट्रीब्यूटिव। अब यहां पे देखिए कैप्टिवेटिंग, एंटाइसिंग, पेक्यूलियर, नाउन नॉवेल मिला, कौन सा बन गया, एट्रीब्यूटिव। रेड कलर्ड पीटल्स, अब देखिए एट्रीब्यूटिव बना। बात क्यों है, ये क्यों समझा रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अक्सर होता है कंफ्यूजन, छोटी छोटी बातें हैं। कोई लोग कहेंगे सर इतना थोड़ा पढ़ना होता है, एक बार 2 घंटे दे दोगे, बार बार नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप यहां देखिए दूसरी स्लाइड में, द सेंटेड कैंडल्स मिल गया, एट्रीब्यूटिव। माई एकिंग बैक, एट्रीब्यूटिव। व्हाट अ ग्रीम नेस्टी इलोक्वेंट डाइवोर्स, अब यहां पे क्या बना, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, और ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो सर ये बातें हो गई। अब क्या करना है आपको बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। आपके सामने स्लाइड आएगी, आप वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चंस को देखिए और मुझे एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की लिस्ट दीजिए कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज मैं ये मान के चलूंगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, जैसे हजारों लाखों लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कोरोना के लॉकडाउन में किया भी है, वैसे आप भी अभी कर रहे होंगे। इट्स अप टू यू, बट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। एक स्लाइड ये रही, 4 क्वेश्चन यहां पे हैं। दिस इज द ग्रीनेस्ट लैंड आई हैव एवर सीन, द सोरिंग ईगल स्पेड ग्रेसफुली अक्रॉस द मिस्टी स्काई, हिज हॉर्स अपीयर वेल ग्रूम्ड, इज दैट एन इंग्लिश रोज। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड आई, आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो और बाद में आके कमेंट सेक्शन में करो, बट अटेम्प्ट जरूर करो। एक नेक्स्ट स्लाइड यहां पे रही, द बेबी रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग हर बर्थ, हर लगाजना स्मेल्स स्क्रम्शियस, एंड नेक्स्ट स्लाइड दिस वन। तो यहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल आपके 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चंस में आप मुझे बताइए कि इसमें से प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव कौन कौन से एडजेक्टिव्स है। पहचानना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अब जो लिस्ट देने वाला हूं ये थोड़ा सा परेशान करेगी। आई होप मजा आ रही होगी, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और ये मत सोचना कि बहुत हल्का है ये तो हम कर लेते हैं। सर ये छोटी छोटी सी चीजें जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आती है ना तब परेशान करती हैं, जब ये क्लोज टेस्ट में आती हैं तब परेशान करती हैं, जब एसएससी के क्वेश्चंस ऐसे मेंस लेवल पे जाते हैं तब परेशान करते हैं। हमें समझ नहीं आता, एक छोटी सी गलती आपके 1-2 नंबर लेके चली जाती है। इसके अलावा एडजेक्टिव्स और भी कैसा दिखता है, हमने एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव की तो बात कर ही ली है। तो देखिए एडजेक्टिव क्या क्या बताता है। सबसे पहले एडजेक्टिव कलर बताता है। मैंने आपके बात करी थी पहले ही, ओपिनियन। आपके न्यूज़पेपर में भी ओपिनियन आता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड बातें वहां पे करी जाती हैं। ठीक है, तो जब कलर्स की बात करी सो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। इसी तरीके से साइज, ऑफ कोर्स आप कार देखते हो, आप बिल्डिंग देखते हो तब उसके साइज की बात करते हो। ठीक है, बिग, ह्यूज, लार्ज, लिटिल, जाइजेंटिक। फिर शेप की भी बात करी जाती है। भाई मैं अगर मोटा हो रहा हूं, ठीक है, तो आप मेरी शेप की बात करोगे। अगर कोई बहुत अच्छा फिजिक बना रहा है, 6 पैक 8 पैक हो रहे हो, तब उसकी भी शेप्स की बात करोगे। आप किसी बॉक्स को देखते हो या किसी लेट्स से आप एग देखा तो आप ओवल बोल सकते हो उसको। ठीक है, इस तरह टेस्ट, भाई कुछ खाओगे तो बताओगे ना कैसा टेस्ट लगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बात बताई थी। सो बिटर, सोर, स्वीट। ओडोर, ठीक है, फ्रेश, मस्टी, सॉल्टी। फिर टेक्सचर की बात कर सकता है। अक्सर जब हम खाने पीने जाते हैं तो टेक्सचर की बात होती है, आपने देखा होगा खाना खजाना जैसी चीजें आती हैं, बम्पी, फरी, स्मूथ। ऐसे साउंड, गाने सुनते हैं, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। सर जी गाना सुना नहीं, फीलिंग्स आ गई, जो फीलिंग्स आई सर ये एडजेक्टिव्स बन जाती हैं। ठीक है, कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, अच्छा फील कराएगा, बुरा फील कराएगा। तो साउंड, हारमोनियस, लाउड, प्लीजेंट, क्वाइट। सोचो आप डीजे में जाते हो, डीजे विक्की जैसे गाने बजे तो इतना बेस होता है आपके कान फटने लगते हैं, तो वहां का साउंड कैसा होगा, अनप्लीजेंट होगा। फिर नंबर की बात करी जाए, देखो नंबर को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा मैं इसे बताता हूं। तो एक तो नंबर बताने का तरीका होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा होता है जब आप ऑर्डर बताने का काम करते हो तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के थ्रू बता देते हो। कई बार ऐसा होता है हम कलेक्टिवली बात करते हैं, वहां नंबर श्योर नहीं होता, इंडेफिनेट होता है, अनसर्टेन होता है, तो वहां पे आप फ्यू जैसे शब्दों को यूज कर लेते हो, मैनी को यूज कर लेते हो। ठीक है, और कई बार होता है कि आप गिन नहीं सकते तो वहां पे मच यूज कर लेते हो। तो यहां से एक बात याद रखना, जब गिन सको तो मैनी और जब ना गिन सको तो मच।
ठीक है। अच्छा, अगर वाटर की बात करी जाए तो मैनी लगाएंगे या मच लगाएंगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। बात समझ में आ गई सर? इस तरीके से नंबर्स बताए जाते हैं। तो एक ही तरीका नहीं होता नंबर को बताने का। आपने कहा बहुत सारे लोग थे, नंबर क्या कंफर्म है? नहीं है। और रुको रुको रुको, इतना नहीं है, अभी और भी एडजेक्टिव्स कैसा दिखता है ध्यान से दो। ये देखिए, अगले 35-40 मिनट जितने भी हैं सारे वर्ड होंगे, डोंट वरी। वेदर की बात करते हैं, ड्राई, फॉगी, विंडी। अब आजकल कैसा मौसम है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अपीयरेंस, अट्रैक्टिव। आप किसी को देखते हो कहते हैं यार क्या अपीयरेंस है, ठीक है। अट्रैक्टिव, यू आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव। बर्ली, क्लीन, डस्टी। अब भाई कोई शेविंग कर लेगा तो क्लीन शेव बोलते हो, क्लीन शेव तो नहीं बोलते ना। डस्टी। कंडीशन, एब्सेंट, ब्रोकन, केयरफुल, डेड। ही इज डेड, क्वेश्चन है छोटा सा, ही इज डेड। ओके, जो आपने बोला ही इज डेड, तो आप इसका ये जो क्वेश्चन बनता क्या बनता हुआ कैसा है? मर गया। फिर पर्सनैलिटी, कहते हैं यार बड़ी एनोइंग पर्सनैलिटी है इसकी, चिड़चिड़ा होता रहता, बड़ी ही बहादुर पर्सनैलिटी है। इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब अनसुलझा सा, मतलब आसानी से जिसे समझा ना जा सके। और एक और बात भाई, एक शब्द कई तरीके से यूज होता है, मैं पिछले वीडियोस में समझाता आ रहा हूँ लगातार। फिर आती बात क्वांटिटी की, तो एम्पल, बाउंटीफुल, काउंटलेस, डेफिशिएंट। अब जब क्वांटिटी की बात आ गई तो क्या गिन सकते हैं? नहीं सर, नहीं गिन सकते। आप राइस लेने जाते हो, आप क्वांटिटी में बात करते हो, ऐसे आके बोलते हो सर जी वो मुझे 5000 दाने दे दो चावल के, भगा देगा वो आपको। समझ में आई? फिर सेंस की बात करते हैं, आप किसी मॉल पे जाओ, अच्छे सेंसेस आते हैं, एरोमेटिक होती है वहाँ पे। अब इसी तरीके से जहाँ कचरा हो तो वहाँ जाओ, और हिमालय चले जाओ, ठीक है। वैसे टाइम भी बताने का काम करता है, इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो नए लोग आते हैं, और ये बुरा नहीं है, पता चल जाएगा तो अच्छा है ना। जब हम लोग टाइम की बात करते हैं तो हमें जनरली पता है 4 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, ऐसे में टाइम बता दिया। बट सर ऐसा नहीं है, आपका मॉर्निंग भी एक टाइम होता है, इवनिंग भी होता है, 15 अगस्त भी टाइम होता है, ठीक है। आप ब्रीफ बोलो तो भी टाइम है, कॉन्करेंट बोलो, कॉन्करेंट लिस्ट आपने पढ़ी होगी पॉलिटी में, मे बी अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी। फिर डेली की बात करें, एंशिएंट टाइम, तो ये सारे भी टाइम बताने का काम करते हैं। तो आपने देखा कि कितनी सारी चीजें हैं जो एडजेक्टिव बताने का काम करते हैं, सच एज कलर, साइज, शेप। मेरे साथ बोलिए, कलर, साइज, शेप, टेस्ट, odor, texture, very good, sound, number, very good, weather, appearance, condition, personality, quantity, सेंस, टाइम। बहुत शानदार लोग हैं आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स को देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा नाम देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें क्वेश्चंस काफी सारे करने हैं, जैसा कि मैंने बोला था, और क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स की बात करें तो एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं तो एक होता है एट्रीब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेटिव। तो मैंने आपको ये दोनों तो पहले से ही समझा करके रखे हैं। इसके बाद लिमिटिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब जो लिमिट करते हैं किसी चीज को, सच एज पॉजेसिव एडजेक्टिव, भाई माई, आर, हिज, हर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कुछ याद आ रहा है, प्रोनाउन ने बताया था दिस, दैट, दीज, दोस। अब ये दिस, दैट, दीज, दोस अगर अपने साथ नाउन लेके चल दे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। इसी तरीके से इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, जो कि भाई नंबर सर्टेन ना करे, वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा होगा। कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ये नंबर बताने का काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स बने हैं आपके प्रॉपर नाउन से। मैं भी इसको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, आपको क्लियर होगा। मैंने बोला है ना कि नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं, कैसे बनते हैं हम क्लियर करेंगे। इसके बाद नाउन यूज एंड एडजेक्टिव्स, ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। वैसे काफी सारी वर्ब्स भी होती हैं जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। सारी बातें तो मैं नहीं समझा सकता, एक बार धीरे धीरे समझाऊंगा। जुड़े रहना है, वेट करना है आगे आने वाली वीडियोस का, और जितना पढ़ा है उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, ठीक है सर। चलिए तो वापस से हम एक्सरसाइज में आ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कमर कस लो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ। बात समझ में आ गई? चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आपको 30 सेकंड में आंसर करना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए। वी विजिटेड द म्यूजियम वेयर वी सॉ आर्टिफैक्ट्स। 4 ऑप्शन आपके सामने, अ लॉट ऑफ एंशिएंट जॉन्स, अ रूम फिल्ड विथ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से क्या लगाएं। अगर आप ध्यान दें तो सर यहां पे जो वर्ड आया है ना आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स के हिसाब से यहां पे एंशिएंट आना चाहिए, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कलाकृतियां,
ठीक है, जिसका जिसका सही है कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, जुड़े रहो, बहुत कुछ पता चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करना है, यू हैव ओनली 30 सेकेंड। आई रिसीव्ड अवार्ड एट द सेरेमनी टुडे। 4 ऑप्शन है, द मैनेजर्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट मोटिवेशन एट द। बताइए इसमें क्या सही हो सकता है। अब समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए सर, आई रिसीव द मैनेजर्स अवार्ड, मैनेजर्स अवार्ड क्या सही होगा, एक तो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है और यहां से मतलब ऐसा हो गया कि मैंने मैनेजर का अवार्ड रिसीव किया एट द सेरेमनी टुडे, क्या ये सही हो सकता है? सोचिए, अजीब मीनिंग दे देगा अगर आप मैनेजर्स अवार्ड रखें। ठीक है, आगे 2 अवार्ड्स एट द सेरेमनी टुडे, ये हो सकता है। आप समझिएगा, ये कोई सेंस देता है कि अगर आप बोलते हो इंफॉर्मेशन अबाउट, सोचिए इस बात को, आई रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अवार्ड्स, नॉनसेंस हो गया, सीधे हट गया। एंड आई रिसीव्ड मोटिवेशन एट द अवार्ड एट द, अटपटा सा लगा, तो ये भी गया, तो हमारे पास क्या बचा? बताइए, हमें 2 अवार्ड मिले सर। तो किसका जवाब सही है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, अटेम्प्ट करो, जब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा आप अपना आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगेन बोलूंगा साइज पे मत जाना, मेरे हमेशा से क्लास में रहा है, साइज पे नहीं जाना क्वेश्चन के, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझनी है, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, आप रटा रटा आंसर नहीं कर सकते। वो बचपन में होता था, आर्टिकल क्यों लगाना है, क्योंकि अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। आओ, प्लीज गेट मी अ बैग, याद करो कल एक कुछ ऐसा ही इंपेरेटिव सेंटेंस बताया था और मैंने बोला था कि सब्जेक्ट छुपा होता है। प्लीज गेट मी अ बैग ऑफ, अब यहां पे एप्पल्स लगा है, इंटरेस्टिंग, राइप रेड, ऑरेंज एंड रियल। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर आप बात करें एप्पल्स की, तो एप्पल कैसे हो सकते हैं? इंटरेस्टिंग, सवाल ही नहीं उठता, कोई इंसान का नाम थोड़ा एप्पल है। अब ऑफ कोर्स डोरा द एक्सप्लोरर तो देख नहीं रहे कि पीछे समुद्र है और पूछ रही है वेयर इज द ओशन, और अब कह रहे हो देयर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, इंटरेस्टिंग एप्पल नहीं होगा। ठीक है, हट गया। राइप रेड हो सकता है क्योंकि एप्पल का कलर कुछ ऐसा होता है। फिलहाल मैं ऑरेंजेस की बात कर लेता हूं, ऑरेंज होता तो भी शायद सही हो जाता, बट ऑरेंजेस बोल रहा है, तो सीधी बात है कि ये नाउन बन गया, है ना, वर्ब तो हो नहीं सकता, 2 नाउन एक साथ आएंगे नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ एंड नहीं है, बाई मिस्टेक लग गया है। ठीक है, चलिए, और अगर आप एंड लगा भी लेते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आ गया रियल, ये क्या होता है? अ बैग ऑफ रियल एप्पल्स, अजीब हो जाएगा सर, एक बैग मिला है, तो यहाँ पे आप राइप रेड एप्पल्स को लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट सैट इन अ। अब आप बताइए क्या हो सकता है, कैसी चेयर में बैठेंगे? इंपॉर्टेंट में, बार्बर्स में, फनी या लेदर? अगर देखो, एक इंपॉर्टेंट चेयर नाम की तो कोई चीज नहीं थी, ऐसा थोड़ा होता है कि वो वाली चेयर इंपॉर्टेंट है और तुम इस अनइंपॉर्टेंट चेयर में बैठ जाओगे। हैं, ये कैसी चेयर होती है भाई? खूबसूरत हो सकती है, मजबूत हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है? तो ये गलत हो गया। ठीक है, अभी मत कहना सर वो तो कहते हैं ना कि कुर्सी की लड़ाई है देश में, सेंटेंस में नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, चलो बाबर्स, अब प्रेसिडेंट वर्ड लगा है तो अच्छा नहीं लगता कि प्रेसिडेंट को सीधे बाबर के पास लग जाओ, तो ये इस वजह से इसको थोड़ा बाहर करेंगे। हाँ, आपका कॉन्टेक्स्ट कहता है कि प्रेसिडेंट कुर्सी में बैठ गए, तो एक अलग बात है। फनी चेयर, मतलब फनी चेयर कैसे होगी कि वो क्या अपने दांतों से मछली पकड़ता होगा? ऐसा तो नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं हो सकता फनी चेयर में उसके बड़े बड़े से कान निकल आए होंगे। ऑफ कोर्स, तो फनी तो हो गया, तो लेदर चेयर यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, वोकैबुलरी थोड़ी हैवी होगी, टाइप ऐसा इसलिए रखा क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट पे हमें आंसर देना होता है। बाबर्स गलत नहीं होगा, एक सेंटेंस आपका ऐसा बन सकता है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पे आंसर देना होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? और फिर भी आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blank. Weather is the norm in San Francisco. Blue, big, foggy, the best. बताइए, अब यहाँ पे वेदर की बात करी, थोड़ी देर पहले वेदर बताया था, क्या ब्लू वेदर हो सकता है? बताइए, नीला मौसम, ये कैसी बात हो गई? बिग, बड़ा मौसम, गलत। फॉगी, नहीं नहीं हो सकता। ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए यूज करते हैं, तो द बेस्ट वेदर इज द नॉर्म इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो बातें ध्यान दीजिएगा सर, ये छोटी छोटी सी बातें हमें काफी ज्यादा गलतियां कराती हैं, तो आप फॉगी पे सही करेंगे। आपके सामने ये मैं आंसर्स रख देता हूं, आप इन आंसर्स को देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए डोंट वरी, और भी क्वेश्चंस करेंगे, अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। अब मैं आपको नाउन और एडजेक्टिव से कंफ्यूज करूंगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, और अब ऐसे ही प्रैक्टिस होगी रोज। पहला क्वेश्चन, देयर इज नो नीड टू गेट विद मी, क्या लगाऊं, एंगर और एंग्री। सोचिए क्या इसका सही जवाब होगा, एंगर और एंग्री। इस गेट के हिसाब से क्या एंगर सही वर्ड है? सोचिए, नहीं है ना। नाउन और एडजेक्टिव का खेल है क्या, बताइए। एंगर क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है? ऑफ कोर्स नाउन है, कहते हैं ना हिज एंगर इज टेरिबल, तो एंगर के पहले हिज आया तो एडजेक्टिव हिज हो गया, तो एंगर नाउन बन गया, तो यहां पे एंग्री सही वर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं। देयर इज अ ऑफ हिम लूजिंग हिज जॉब। एक बात समझना मेरी बहुत ध्यान से, यहां पे ना आर्टिकल लगाया है, तो एक चीज तो तय हो गई कि यहां पे नाउन आएगा। एक छोटी सी बात जो अभी मैं रूट वर्ड्स के थ्रू जब वोकैबुलरी बताऊंगा तब बता दूंगा, OUS कभी भी लगा मिल जाए ना तो ये एक एडजेक्टिव होता है, याद रखना। ओके, एनॉर्मस, पायस, ऐसे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ डेंजर ऑफ हिम लूजिंग हिज जॉब। खैर, आप कहोगे सर डेंजर को हम कैसे गिन सकते हैं? सर डेंजर का कॉन्टेक्स्ट यहाँ खतरनाक नहीं है, यहाँ पे एक खतरा है, और खतरा वो एक ये है कि वो अपनी जॉब खो सकता है। आपका कॉन्टेक्स्ट सही, सर हम खतरे को कैसे तौल सकते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन की बात कर रहा है, और कंडीशन एक हो सकती है, समझना इस बात को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। ही कंप्लीटेड द एग्जाम विथ ईज और इजी। बताइए, एक क्वेश्चन करो खुद से, ही कंप्लीटेड द एग्जाम विद व्हाट और हाउ। अगर व्हाट का आंसर दोगे तो आपको नाउन मिल जाएगा, और हाउ का दोगे तो ईज मिलेगा। सॉरी, व्हाट का आंसर दोगे तो ईज मिलेगा, एंड हाउ तो बोलोगे तो इजी। एग्जाम कैसा था? इट वाज इजी। लेकिन क्या यहां पे ये इजी वर्ड फिट होगा? चेक करिए। अब देखिए, एग्जाम फिनिश किया, कंप्लीट किया, ईज से या आसानी से? ईज से, ठीक है, याद रखना। चलिए 2 क्वेश्चन और है आपके लिए। इफ यू डोंट डू इट व्हाई डू यू लुक सो गिल्टी और गिल्ट। बताइए क्या होगा इसमें, गिल्टी और गिल्ट। ध्यान से देखिए, सो गिल्टी, लुक व्हाट, क्वेश्चन कर लो, नाउन से जोड़ रहा हूं सीधे सीधे। अगर तुम ऐसा नहीं करते या तुमने नहीं किया होता, व्हाई डू यू, ठीक है, तो लुक सो व्हाट, गिल्टी, है ना। बात समझ आ गई? डन। आगे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन, आई पुट द, अब द लग गया तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा ऑफ माई फैमिली अबव ऑल अदर थिंग्स। जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे ना सर, ये छोटी छोटी सी बातें आपको एक्यूरेसी मेंटेन करने में मदद करती हैं, बहुत छोटी सी बात है। छोटा सा आइडिया और देता हूं, प्रपोजिशन लगाए, आर्टिकल लगाए, जब ये दोनों लगे हैं तो ऑफकोर्स बीच में नाउन आना चाहिए, और हमने नाउन में पढ़ा था NESS लग जाए हैप्पी पे तो वो नाउन बन जाता है, और हैप्पी एक एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, तो क्या हुआ, आपका वो एक एडजेक्टिव हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस एक नाउन है। डन। चलिए एक और क्वेश्चन आप सबके लिए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट। अब बताइए यहां पे क्या हो सकता है, पर्सन की बात कर रहा है ना, तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट में बता दो क्या लगा दें, इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट। देखो मेरे हिसाब से यहां पे इंटेलिजेंट आना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से यहां पे इंटेलिजेंट आना चाहिए। आप मुझे ये बताओ क्या ये दोनों नाउन है या दोनों एडजेक्टिव है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे क्वेश्चंस थे, थोड़ी नंबरिंग में गड़बड़ हो गई थी, वो मैंने सही कर दी है, तो याद रखना टोटल 6 क्वेश्चन थे, 7 नहीं थे, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन थे, सॉरी 6 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आंसर्स आपके ये रहे, आप इन्हें टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ और बातें हैं उनको हम कर लेते हैं, सच एस मैंने आपसे बोला ही था कि कैसे हम लोग चीजों को यूज करते हैं। एक छोटी सी चीज है आपके सामने रख रहा हूं, मुझे बताना सही है या गलत है, और सोच के देखना।
अक्सर हम लोग मार्केट जाते हैं, देखो बोलने का खेल है, जबान का खेल है, पहले लेक्चर में समझाया था साउंड, ठीक है, सारा खेल बोलने का है। और कई बार हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, और जाते हैं तो हम बोलते हैं कहाँ जा रहे हो सर, मैं शूज़ मार्केट जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? शूज़ मार्केट जा रहा हूँ। और सर नाउन में ना ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्लूरल दिखती हैं या प्लूरल होती हैं, कई बार प्लूरल होती हैं लेकिन दिखती सिंगुलर हैं, ऐसे काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए शू शॉप लिखा है, मैं शू मार्केट भी बोल सकता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये सही है? आप सोचिए इस बात को, क्या ये सही है? अगर आप क्वेश्चन करें तो ये शू इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, शॉप को। शॉप यहाँ पे क्या है? शॉप यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो क्या ये शू का शूज हो सकता है? सोचो, क्या ये शू का शूज हो सकता है? ये रेस है, बोट रेस है, क्या ये बोट्स हो सकता है? और क्या ये बाथरूम हो सकता है? नहीं हो सकता। बात को समझना, जानने की कोशिश करना। नाउन एक ऐसी चीज है जो कि सिंगुलर हो सकती है, ठीक है, और यही नाउन आपका प्लूरल हो सकता है, ठीक है। ये बात को दिमाग में बिठा लो, कभी भी आपका एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता। इज माय पॉइंट क्लियर? एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होगा। अगर आप उसे प्लूरल बनाते हैं तो वो एरर है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस एरर स्पॉटिंग में भी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइप्स बदलते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो कभी भी ये शूज शॉप मत बोलना, क्योंकि यार अगर शूज शॉप या शूज मार्केट बोल रहे हो, बोट्स रेस बोल रहे हो, तो फिर बाकी की चीजें भी बोलनी चाहिए अगर आप बोलते हो, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इसी में आपको मैं 2-4 बातें और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। लिस्ट दे रहा हूं, देखो इधर। ये सही है, बोट रेस, टूथब्रश, शू लेस और सिगरेट पैकेट। या फिर ये सही है, बोट रेसेस, टूथ ब्रशेस, शू लेसेस और सिगरेट पैकेट्स। या फिर ये सही है, बताइए। तो आपके सामने लिस्ट है, इनको ध्यान से देखना। और ये पहला वाला हिस्सा इसमें सही होगा, बोट रेस, टूथब्रश, शू लेसेस, ठीक है, एंड सिगरेट पैकेट्स। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, क्या ये सही हो सकता है? बोट रेसेस हो सकती है, शू लेसेस हो सकते हैं। आप नाउन देखिए, नाउन प्लूरल अगर हो सकता है तो भाई एडजेक्टिव से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सोचिए इस बात को और मुझे बताओ ये बीच वाला सेक्शन सही है कि नहीं। पिछली वाली कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है ना, एडजेक्टिव भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो बस अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ ये सही है या गलत। कमेंट सेक्शन में देना, मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। बट इतना बता देता हूं, ये नहीं होता कि अगर कभी आपको बोट्स रेस या बोट्स रेसेस मिले, टीथ ब्रश या टीथ ब्रशेस मिले, शू लेस या शूज लेसेस मिले, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखो पता होता है, बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन बात क्या है ना कि हम लोग ध्यान नहीं देते, बोलते गलत हैं। और मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम बोलने में आती है, इसको ध्यान देना। चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए सर, इंडिया, ठीक है, तो इंडिया से इंडियन हो सकता है। फ्रांस, फ्रेंच, बियर्ड लोग रखते हैं, फ्रेंच वाइन बहुत फेमस है। गांधी, गांधीयन, जो गांधी को फॉलो करें, गांधीयन। एंड जर्मनी से जर्मन, जर्मन कार, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जो डिक्शनरी वर्ड तो नहीं है, दोबारा सुनना, जो डिक्शनरी वर्ड्स तो नहीं है लेकिन कई बार उनको यूज किया जाता है और बोलचाल में बहुत चलते हैं। सच है, आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक में देखते होगे MSDN, ठीक है। MSDN कोई वर्ड नहीं है, ये ध्यान देखना। वो MS धोनी है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक वर्ड बना लिया MSDN। SRKN आपने देखा होगा, शाहरुख खान का क्लब बना है फैन क्लब, उसमें SRKIAN लिखा है। तो वो भी वहां पे इस तरीके से नाम चला लेते हैं, बट वो होते नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। ऑफकोर्स वो नाउन है लेकिन मैं समझा रहा हूं, तो यूज होते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा नो मीन्स नो, यूज ऑफ नो की बात करेंगे। और अगेन ये बात बोलचाल में भी होती है, और हम लोग इतनी सारी चैटिंग करते हैं ना, इतनी सारी चैटिंग करते हैं, वहां पे गलतियां करते हैं। आपके सामने कुछ शब्द आ रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और बताओ सही है या गलत। जल्दी चेक करते जाओ और अटेम्प्ट भी करते जाओ। नो वेज, नो चांस, नो क्वेरीज, नो मीन्स, नो शूज, नो कमेंट्स। बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। आपके सामने 6 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए।
आई होप आपने कर लिए हैं। तो अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि नो का मतलब क्या होता है। देखिए सर, नो का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, मतलब जीरो। अब सर अगर ये जीरो तो आगे वाला पार्ट भी जीरो हो गया, लेकिन अब बात है कि एडजेक्टिव लग गया तो मुझे कोई तो नाउन देना पड़ेगा, तो इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर नाउन रखते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। बोलचाल में लोग बोलते हैं नो वेज, ऐसा नहीं होता सर, नो वेज बहुत ही खतरनाक लेवल पे इंग्लिश है। काफी सारे लोग बोलते हैं आई टेक केयर ऑफ यू, यू को वो वाई ओ यू नहीं लिखेंगे, यू एच लिखेंगे। सब बोलचाल की है। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने जो गजब हमारी लैंग्वेज खराब करी है ना, वो तो कोई कर ही नहीं सकता। गजब तरीके से खराब करी है, उन चीजों से बचना है, ठीक है। ये छोटे छोटे से हिस्से होते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप एनालिसिस करिए, आपको दिखेगा गलतियां बड़ी नहीं है, छोटी हैं। सो नो वेज नहीं होगा। अब चांसेस नहीं लिखा तो ऑफकोर्स ये मेरा सही होगा, यहाँ पे एस ड्रॉप होगा। ओके चलिए, अब नो क्वेरीज, सर नो लगा और ये तो मतलब अच्छे खासे ऑफिस में ये गलतियां होती हैं। सर नो लगा है ना, क्वेरी होगा, नो क्वेरीज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना भाई। प्लूरल बना रहे हो तो प्लूरल एडजेक्टिव भी तो लगाओ, मतलब नंबर तो दिखाओ। नंबर तो है नहीं, प्लूरल एडजेक्टिव नहीं होगा, सॉरी, नंबर्स दिखाओ। अब बात आई नो मीन्स, क्या ये सही है? तो कहोगे हाँ सर, वो हमने मूवी देखी अमिताभ बच्चन की, वो कहता है नो मीन्स नो। सर जी समझना उस सेंटेंस को, ध्यान से समझना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं सेंटेंस को, और ये रहा सेंटेंस। सबसे पहली चीज, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। भाई लैंग्वेज क्या है जो हमारे चारों तरफ चल रही वही है ना, ये समझना जरूरी है। और ये कहते हैं ऐसे लोग कि अगर आपका भाषा में पकड़ है ना, तो आप बहुत अच्छी जिंदगी भी जी सकते हो, बहुत अच्छे समाज में भी रह सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है, ओके। और फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी काम चलता है, ठीक है। खैर ये लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब एक बात समझिए, यहां मीन्स कैसा होगा? फुल स्टॉप लग गया, एक तो सेंटेंस है, कंफर्म है। दूसरा, मीन्स यहां पे वर्ब का काम कर रहा है। नो का मतलब, ठीक है। तो फिर ये क्या बना मेरा? बात को समझना है, वो क्या बना? नो। सर जी नो पहला वाला बन गया नाउन। क्या बन गया? नाउन बन गया। ये बात को याद रखना। अब ये जब बना मीन्स, तो मीन्स यहां पे वर्ब हो गया, ये वाली बात समझ आ गई। अब ये बना नो मीन्स व्हाट, नो मीन्स व्हाट, तो ये वाला जो नो बना, ये भी आपका क्या बन गया? नाउन बनने का काम कर गया, पहली चीज। तो ये तो क्लियर हो गई, वो नो मीन्स नो वाला पार्ट। चलो अब दूसरी बात समझो, यहां पे नो मीन्स क्यों सही है? सर मीनिंग का डिफरेंस है। ये जो मीन था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से एस लेकर के चल रहा था। एक्चुअली वो मीन था, कहते हैं ना हाउ मीन यू आर, ओके। खैर ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। तो ये मीन्स वर्ब का काम कर रहा है, बिकॉज ये सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन अब क्योंकि नो यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये मीन क्या बना? ये मीन क्या बना? सर इसने मीनिंग दिया दूसरा। इसका मतलब आपके लिए मतलब से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे रिसोर्सेस से है, ठीक है। इस मीन्स का मतलब रिसोर्स है, ये अपने आप में नाउन है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आते हैं नो शूज। मैं भी बताया गलत हो जाएगा, नो शू होगा, नो शूज नहीं होगा। देयर इज नो शू हियर। एंड नो कमेंट्स, और ये तो बहुत ही बोलते हैं लोग। आप स्पीच सुनिए, आप इंटरव्यूज देखिए, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट, ओके। और ये बचिए, और जो चैटिंग वगैरह करते हैं ना, खूब चैट करिए। मैं तो कहता हूँ भयानक चैट करिए, 10-10 घंटे चैटे करिए, लेकिन सही करिए और इंग्लिश में करिए। आगे आते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करना है ऐसे। नो बॉयज एंड नो गर्ल्स आर अलाउड टू एंटर इन दिस हॉल। नो बॉयज एंड नो गर्ल्स आर अलाउड टू एंटर इन दिस हॉल। मुझे बताओ क्या ये सही है? बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? मैं आपको बीच में लेके जाता हूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज मैंने बताया कि नो के साथ क्या आता है? सर नो के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो हो गई हमारी यहीं पे सॉल्व, जब हमने बोला नो बॉय, तो नो बॉयज तो होगा नहीं, ठीक है, नो बॉय होगा। इसी तरीके से नो गर्ल्स नहीं होगा, नो गर्ल होगा। अब एक बात निकल के भाई, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब भी जीरो। अब जब ये दोनों जीरो, तो मतलब भाई दोनों ने मिलके ही बनाया जीरो, और जब दोनों ने मिलके बनाया जीरो, तो वर्ब प्लूरल कैसे हो गई भाई? है ना। और वर्ब लगी है तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होता है।
तो अगर यहाँ पे वर्ब लगी तो मुझे एक सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, तो मैं एज्यूम करके ही चलूंगा, और जब मैं एज्यूम करके चलूंगा तो यहाँ पे सर वर्ब सिंगुलर आएगी, इज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस वजह से कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्ब का ध्यान देना, पता नहीं चलता कब गलतियां करके चले जाते हैं। अब आगे शायद एक एरर है, शायद एक एरर नहीं है, ये आप मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताइए। आपने आज तक जो भी पढ़ा है, जहां पे भी पढ़ा है, बताइए, अटेम्प्ट करिए, बताइए एंटर इन दिस हॉल होगा या नहीं होगा। मल्टीपल एरर्स थी, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। इसके बाद नाउन एडजेक्टिव्स की बात कर रही थी कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। फिलहाल एक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको बोलूंगा नहीं, आप बस इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, सो एंगर से एंग्री हो जाता है, ब्यूटी से ब्यूटीफुल, क्रेजीनेस से क्रेजी, डेंजर से डेंजरस, ईज से ईजी, फैमिलियरिटी से फैमिलियर, गिल्ट गिल्टी, हैप्पीनेस हैप्पी। देखो मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, अगली स्लाइड में भी है, A to Z के बीच में मैंने लिस्ट रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि जादू हो जाए और मुझे सारी वोकैबुलरी आ जाए, मैं नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने सीखा है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि कुछ तो याद करना पड़ेगा। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बात करी थी, जब मैंने स्ट्रेटजी दी थी कि कुछ तो याद करना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ समझने भी पड़ेंगे, लेकिन पहले याद करना पड़ेगा। तो अगर और दूसरा कनेक्टिविटी अगर बना पा रहे तो मतलब वल्ला वल्ला सब अच्छा होगा। तो चलिए, बहुत कुछ हमने आज सीखा, लेकिन रुकिए भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको भैया, अभी तो वोकैबुलरी सीखनी है, बोला था ना वोकैबुलरी सीखते हैं। तो चलिए कुछ कॉमन एडजेक्टिव एंडिंग्स को देख लेते हैं हम लोग। शब्द हैं, बस 10-15 मिनट की बात, और आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, जाके पानी वगैरह पी लीजिए और वापस से आइए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी ABLE और IBLE। देखिए सबसे पहले याद रखना कि ये जो प्रीफिक्स सफिक्स को लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये मैंने आपको नाउन में भी सिखाया था। तो अब जैसे क्रेडिबल, अचीवेबल, कैपेबल, इलीगल, सेंसिबल, रिमार्केबल, हॉरिबल, ऐसे शब्द हैं। अब देखिए क्रेडिट के साथ डी को ड्रॉप किया और BLE लगा दिया, अचीवेबल के साथ अचीव के साथ आपने ABLE लगा दिया, कैपेबल BLE यूज किया, इलेजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके। तो ये एडजेक्टिव्स बनने का काम कर रहे हैं, जो किसी नाउन की, अपने हिसाब से किसी नाउन की या किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे। क्रेडिबल कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। अचीवेबल क्या है? ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी गोल जिसे आप अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, उसके लिए अचीवेबल यूज करते हैं। कैपेबल आपके लिए यूज किया जा रहा है, यू आर कैपेबल, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसको दिखाने के लिए आपकी एबिलिटी पे बात कर रहा है। इलेजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। सेंसिबल, ठीक है, इसी तरह रिमार्केबल एंड हॉरिबल। अगर आपको कभी AL लगा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ABLE और IBLE एबिलिटी दिखाने का काम करते हैं, इसी तरीके से अगर AL लगा मिलता है तो ये दिखाता है पर्टेनिंग टू, या जुड़ा हुआ किसी चीज से। ठीक है, सच एज एनुअल, कहते हैं ना एनुअल फंक्शन, जो साल में एक बार हो रहा है। फंक्शनल, फंक्शनल ग्रामर, हम कैसी ग्रामर सीख रहे हैं? फंक्शनल ग्रामर सीख रहे हैं। इंडिविजुअल, लॉजिक से बना लॉजिकल। एसेंशियल, जो जरूरत का है, एसेंशियल, ये कैसा है सर? एसेंशियल है। तो किसी चीज से जुड़ा हुआ, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स नाउन हो गया तो प्रोनाउन होगा, तो उसके हिसाब से उसको यूज किया जाता है, और ये यूजुअली नाउन के साथ AL लगा करके बनते हैं। फिर इसके बाद बनता है आपका फुल। तो जब भी फुल लगे तो ये कुछ भरा हुआ सा दिखाता है, ठीक है। और याद रखना, जब भी आपका फुल किसी वर्ड के साथ लगता है तो एक ड्रॉप हो जाता है, जैसे ऑफुल, बुरा, भद्दा, चीयरफुल, डाउटफुल, फेथफुल एंड फोर्सफुल। तो जब भी आपको फुल लगा मिले तो ये भी एडजेक्टिव है। वैसे मैं वोकैबुलरी में बहुत डिटेल सेशंस लाऊंगा, अभी मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा हमारे चारों तरफ आते हैं। इसी तरीके से अगर IC की बात करी जाए तो ये एक स्टेट दिखाने का काम करता है। जब आप किसी चीज को देखते हैं और आप कैसा फील करते हैं, उस सिचुएशन के लिए हम IC को यूज करते हैं। सच एज टेरर से बना टेरिफिक, क्यूब से बना क्यूबिक, मैनिया से बना मैनियक एंड रस्टिक, भूल भरा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये एक स्टेट दिखाने का काम करता है। जब डर होता है, कोई चीज देखते हैं तो फीलिंग टेरिफिक, ठीक है, टेरिफिक परफॉर्मेंस। IVE जब लगा मिल जाए तो ये किसी चीज को दिखाता है, इस कंडीशन को, या कोई काम कैसा हुआ है। इंटेंसिव, एडेप्टिव, अट्रैक्टिव, इन्वेंटिव, परसुएसिव, मनाया जा सके, परसुए करना, ठीक है। और इसी तरीके से बना आपका लेस। नेस से कंफ्यूज मत करना, नेस नाउन बनाता है और यहाँ लेस, डाउटलेस, एंडलेस, फियरलेस, हेल्पलेस। तो ये कुछ शब्द थे। और एक लास्ट OUS, जो कि मैंने पहले ही बोला था आपसे, जब OUS लगा मिल जाए तो ये क्या दिखाएगा भाई? किसी दशा को दिखाने का काम करता है।
कोई चीज कैसी है दिखाने का काम करता है, कोई पर्सनैलिटी कैसी है दिखाने का काम करता है, कोई पर्सन कैसा है ये दिखाने का काम करता है। तो एडवेंचरस, फेमस, जनरस, कोरेजियस, डेंजरस, ट्रेमेंडस, फैबुलस। और इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। इस वीडियो की पीडीएफ और बाकी सारे वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जुड़े रहिए। किसी भी तरीके का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, सारे वीडियोस जरूर देखा कीजिए। इसके अलावा किसी भी तरीके का डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एग्जामशाला इंडिया में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आएगा वर्ब का। हैव अ नाइस डे।